जय श्री राम, जय बद्री विशाल दोस्तों। वैसा भी मेरा कुछ था नहीं कि मैं वीडियो शूट करूं, पर अभी मैं इंस्टा पे किसी से बात करी थी, तो उसके बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एक सब्सक्राइबर है मेरी, ठीक है, मेरी इंस्टा पे उनसे बातचीत भी अच्छे से होती है। तो क्या हुआ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा था कि उनके और उनके हस्बैंड के बहुत ज़्यादा मतलब इश्यू चल रहे थे। तो उनका बात इतना आगे थे कि डाइवोर्स पे बात आ चुकी है, और उन्होंने ये बात मुझसे शेयर करी। तो उनका कहना था कि मैम, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश तो नहीं हूँ, क्योंकि हस्बैंड सपोर्ट तो करते हैं नहीं, ना मेरा ना मेरे बच्चे का। लेकिन मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि सोसाइटी जो डाइवोर्स वाली लेडी होती है उनको किस नज़रों से देखती हैं, वो आपको पता ही होगा, है ना। तो बात तो सही है, सोसाइटी कैसे देखती है ये तो हमें पता ही है। तो इसीलिए उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मेरा डाइवोर्स ना हो। तो भाई, मेरे को कुछ ऐसा तो आता है नहीं, मेरे पास तो जो भी हैं वो है मेरे हनुमान जी। तो मैंने उनको सिंपल सा 41 डेज़ का हनुमान जी का संकल्प लेने के लिए बोला कि आप 41 दिनों का संकल्प लीजिए, हनुमान चालीसा का, राम नाम लेखन का। प्रभु वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि भाई, अगर हम किसी भी चीज़ की जिद कर रहे हैं और वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है, ना सिर्फ आज के लिए, इन फ्यूचर भी, तो प्रभु हमारी मदद ज़रूर करते हैं, ज़रूर करते हैं। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कर रही हूँ कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोज़ नहीं बनाते हैं लेकिन कमेंट के थ्रू अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और अगर आप भगवान को मानते हो, किसी भी भगवान को, तो जब हम लोग ना उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, उस फेज से निकल जाते हैं ना, तब हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ, जो चीज़ हमारे साथ हुई वो सही हुई। उस वक्त तो हमें प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, दुख होता है, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब वो उस फेज से हम आगे निकल जाते हैं और जब लाइफ में कुछ अच्छा होने लग जाता है ना, तो तब हमें ये चीज़ लगती है कि हाँ यार, ठीक हुआ जो हुआ, है ना। तो फिर क्या हुआ कि उनका डाइवोर्स, अभी उनका मैसेज आया कुछ समय पहले, तो उनका डाइवोर्स जो है वो कंफर्म हो गया, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो वो कहती कि मैम, मेरा ना आपसे भी बात करने का मन नहीं कर रहा है। आपने कहा था कि 41 डेज़ का संकल्प लो, मैंने किया, हनुमान जी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी, कुछ नहीं हुआ, तो मेरा आपसे बात करने का मन नहीं कर रहा है। और रेमेडी रिचुअल्स काम आते हैं कब? जब हमारे कर्म भी अच्छे हों और उस वक्त हमारा समय भी अच्छा चल रहा हो, है ना। और इनको करने से होता क्या है कि भाई, हमारे अच्छे कर्म बनते हैं, हम भगवान की शरण में जाते हैं, हमें एक ताकत मिलती है। जब हम बुरे फेश में होते हैं ना, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो होती है हमें ताकत की, उस उन चीज़ों से लड़ने के लिए, हिम्मत की, ताकत की। तो वही हिम्मत और वही ताकत हमें भगवान के नाम से मिलती है, सच में। बाकी जो चीज़ें होनी होगी ना, वो तो होगी। हम जब इस धरती पर आए हैं, मैं तो यही मानती हूँ कि जब हम इस धरती पे आए हैं, तो हम धरती पर आए ही इसलिए हैं क्योंकि कुछ बुरे कर्मों का जो फल था ना, वो भुगतना रह गया था। तभी तो हम इस धरती पर आए हैं। अगर सब कुछ बहुत बढ़िया होता, तो भाई आते ही क्यों यहाँ? क्यों आते? यहाँ आए हैं क्योंकि पिछला कुछ बच गया था। किसी से कुछ लेना, किसी को कुछ देना, ये सारी चीज़ें बच गई थी, इसीलिए तो हम इस धरती पर आए हैं, है ना? अब जब आए हैं तो यहाँ पर एक समय, जब हम पैदा होते हैं तो अपने साथ-साथ हम अकेले तो आते नहीं हैं। साथ में हम लाते हैं अपने पिछले कर्मों का जो भी हिसाब-किताब हमारा होता है, उनको लेके हम आते ही हैं। और एक समय के बाद जब हमें मतलब कि हमें अपना होश हो जाता है ना, कि हमें ये चीज़ का पता चल जाता है कि क्या अच्छा है, क्या खराब है हमारे लिए। उसके बाद हम जो कर्म करते हैं, वो नए कर्म भी हमारे जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, है ना? तो पुराना जो भी था, वो हमने भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं। जितना हमने अच्छा किया था, उतना हमें अच्छा-अच्छा मिल रहा है, जितना बुरा किया था, उतना बुरा-बुरा मिल रहा है। साथ में जो चीज़ हम आज कर रहे हैं, उसका भी आगे आने वाले समय में उस हिसाब से हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हम जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, हम करते ही क्या हैं वैसे ही? अगर देखा जाए तो पूरे दिन भर में जाने-अनजाने में हमसे न जाने कितनी सारे पाप हो रहे हैं, पता ही नहीं है हमें। पर जो भी हम थोड़ी-सी भी भक्ति करते हैं, थोड़ा-सा भी नाम जाप करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं या नाम लेखन करते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि हमें ताकत, हमें हिम्मत मिलती है। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होती है। और जिस बुरे कर्म को भुगतते टाइम हमें इतनी ज़्यादा जो पीड़ा होनी थी ना,
उस पीड़ा में थोड़ा राहत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। ये भगवान सारे चीज़ें एकदम मतलब लाइफ स्मूथ कर देते हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ होनी होगी वो चीज़ होगी, लेकिन भगवान हमारे साथ हैं तो वो हमें ताकत देंगे उस चीज़ से लड़ने के लिए, हिम्मत देंगे, हमें हारने नहीं देंगे। मैं तो बस यही मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि जिनको भी आप देख रहे हो ना अपने आसपास, है ना, या फिर मैं ही हूँ तो भाई लाइफ में सब कुछ सेट है, बहुत बढ़िया है, को क्या हमारे मतलब सामने आके ना हर कोई हंसता है, वो हमें दिखाई देता है, लेकिन उनके घर में जाके देखो कि अंदर ही अंदर वो कितने ज़्यादा तकलीफ में है। क्योंकि सबका अपना अपना है भाई, सबको अपना अपना यहाँ झेलना है, अपना अपना कर्मों का हिसाब लेखा जोखा करना ही करना है। और यह बात 100% सच है। अब ऐसा नहीं है कि आपका दुख ज़्यादा है और दूसरे का दुख कम है। मान लीजिए किसी का सर दर्द हो रहा है और किसी का पेट दर्द हो रहा है, दर्द में तो दोनों ही है ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि जिसका सर में दर्द हो रहा है वो ज़्यादा तकलीफ में है और पेट दर्द वाला थोड़ा कम तकलीफ में, नहीं, दोनों का ही दर्द है और दोनों ही बहुत तकलीफ में है। और वो कितना हो रहा है ना, वो उन दोनों को ही अपने अपने हिसाब से पता है कि वो कितना दर्द सहन कर रहे हैं। तो वही बात है। तो वही मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हम भगवान से अगर कुछ मांग रहे हैं, हमें वो मिल जाता है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं मिलता है तो उस वक्त भले ही तकलीफ़ होती है, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन भगवान का नाम जाप मत छोड़ो। यकीन मानो वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए वो चीज़ हमें मिल रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, ज़िंदगी आगे बढ़ेगी ना, और जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा ना, तब हमें खुद ही ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ। खुद ही कह रही थी, मतलब वो लेडी भी खुद ही कह रही थी कि भाई मैं खुश नहीं हूँ शादी में, बस मैं डरती हूँ, डाइवोर्स नहीं चाहिए, घुट घुट के जी रही हूँ पर नहीं, डाइवोर्स नहीं चाहिए। क्या पता एकदम से जो ये दुख आया है, भगवान आपको ताकत दे, हिम्मत दे, इस दुख को आप सहन कर लो, और इसके बाद जो आपके आगे का जीवन है, क्या पता वो बहुत अच्छा हो, जीवन बहुत अच्छा हो, आप खुद अपने लिए कुछ अच्छा कर पाए, खुश रह पाएँ, अपने बच्चे के लिए आप अकेले ही इतना बेहतर कर पाएँ भगवान के आशीर्वाद से, जो शायद अगर आप हस्बैंड के साथ रहती तो नहीं कर पाती। एक अच्छा जीवन आप अपने बच्चे को दे पाओ, क्या पता हो सकता है ना। जब हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा दुख आता है ना, उसके बाद सुख भी आता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही ऐसे ही है, एक आएगा तो जाएगा, और सबकी लाइफ में ऐसे ही है, सबकी लाइफ में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा था कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगी, बस मेरे मन में ये विचार आया तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। जब भी खुश रहने का मौका मिले खुश रहिए, और जब दुखों का पहाड़ आए तो भगवान का नाम लीजिए और उन्हें कहिए कि हमें हिम्मत दीजिए, हमें ताकत दीजिए इससे लड़ने का, और लड़िए, आगे बढ़िए, लाइफ में अच्छा भी होगा। क्योंकि यार इतना भी तो बुरा बुरा नहीं करा होगा ना कि रोज़ बुरा बुरा ही हो, कुछ तो अच्छा किया होगा ना। और चलो उस टाइम नहीं करा, आज भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, भगवान की शरण में आए हैं, तो आज तो थोड़ा तो हम अच्छा कर रहे हैं ना, थोड़ा सा भगवान के नाम से ही सही, पर थोड़ा तो अच्छा कर रहे होंगे ना। तो ये थोड़ा ही हमारी लाइफ में आगे तो अच्छा बनकर आएगा ना, ज़रूर आएगा। तो चलिए बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके, ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और वीडियो देख रहे हो तो भले ही आप मुझसे बात मत करो, कोई बात नहीं, पर आप हनुमान जी से ज़रूर बात करिएगा, ठीक है। उनसे अपना रिश्ता मत तोड़िएगा। संकल्प के दौरान जो रिश्ता आपने उनसे बनाया था ना, भाई का, पापा का, जिसका भी बनाया था, वो रिश्ता उनसे मत तोड़ना। यकीन है मुझे कि आज आपको बहुत बुरा लग रहा है, दुख में है, पर कुछ समय बाद लाइफ में खुशियाँ भी आपकी ज़रूर आएंगी। तो चलिए, जय श्री राम, जय बद्री विशाल।